नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सांसारिक उपदेश में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। माँ तुम कहाँ खो गई, एक कड़वा सत्य माँ के लिए। माँ, माता, ममता। माँ तुम कहाँ खो गई, इस दुनिया में तुम्हारा हाथ जो था मुझ पर वो छिन गया है। माँ तुम्हारी याद आती है। माँ, 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 कहाँ ढूंढूं तुम्हें। माँ तुम्हारे बिना ये दुनिया अधूरी लगती है। तुम्हारी कमी खलती है। सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है। माँ का संबंध उसके बच्चों से दिल का होता है। तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता दुनिया में। माँ एक बार भी ही मिलती है, बार बार नहीं। बात तो सही है कि जिनकी माएँ नहीं होती उन्हें कोई नहीं पूछता। हे माँ के प्यार और दुलार से बड़ी इस संसार में कोई दौलत नहीं है। माँ जब तुम्हारी याद आती है तो मैं सहम जाता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि मैं क्यों बैठा हूँ। वो मेरे पास नहीं है इसलिए मैं मायूस हूँ। नहीं, वो हमेशा मेरे साथ है। उसका आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ हो तो मैं खुश हो जाता हूँ। आपने बहुत किया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। माँ मैं खुश हूँ। आप जहाँ भी हो खुश रहना। मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपका दिल दुखे। हमें याद आता है आपका बोलना, आपका हंसना, आपका वो प्यार करना, आपका खाना, आपकी सहनशीलता, आपका वो धैर्य। माँ सत्य, प्यार, त्याग सब मन जिसकी कोई इच्छा नहीं होती है वो मूर्ति हो। वो सिर्फ अपने बच्चों का सोचती, सारी जिंदगी बिना छुट्टी लिए घर का काम करती, रिश्तों को निभाती और खुश रहती है। और एक औरत के कई रूप होते हैं, माँ का रूप सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हमारे धर्म ग्रंथों में माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। अगर हम माँ की पूजा करते हैं तो मानो हमने भगवान की पूजा कर ली है। माँ की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है जीवन में। माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। माँ है तो सब कुछ है। माँ का रिश्ता और इस रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। माँ वो होती है जो बच्चों के सुख दुख जैसी भी परिस्थिति हो हमेशा साथ रहती है। चाहे उसके बच्चे गलत रास्ते पर चलते हो या अच्छे रास्ते पर वो हर जगह साथ निभाती है। अपने बच्चों का भला ही सोचती है। वो बुरा सोचने का तो उसके मन में ख्याल भी नहीं आता है। माँ जब अपने बच्चों को 9 महीने कोख में रखती है तब भी वो वही सोचती है कि जब आए इस दुनिया में आए तो अच्छे काम करे और पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी या कोई अच्छी नौकरी करे और इसको कोई परेशानी ना आए आए और ना इसको कोई कोख के अंदर भी कोई परेशानी ना हो। और जब बच्चा 9 महीने बाद कोख से बाहर आता है तो उसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब बच्चे की कोख के बाहर आने का समय आता है तो उस समय जब वो तकलीफ होती है तो उस तकलीफ को वो ही जानती है कि उसको कितनी पीड़ा सहन करना पड़ती है। वो तो वही जानती है। बच्चे का जन्म तो होता ही है, लेकिन उस दिन उस माँ का भी दूसरा जन्म होता है। तो हम सब समझ सकते हैं कि वो कितना कष्ट और जीवन की परेशानियों से लड़कर अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, पढ़ाती है, लिखाती है, अच्छी परवरिश करने की हमेशा कोशिश करती रहती है कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमारा नाम रोशन करेंगे। वो हमेशा यही सोचती रहती है। जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसके मुख से पहला शब्द माँ निकलता है। वो अपने बच्चों चलना सिखाती है, गिर कर उठ और उठ कर चलना सिखाती है। माँ बच्चे को पहली गुरु होती है। और जब बच्चे को चोट लगती है तो वो पहले माँ ही चिल्लाता है। और बच्चे भी ज़्यादा समय अपनी माँ के पास या साथ बिताते हैं, उसके संग रहते हैं। और ये सब करने के बाद वो ये भी सोचती है। कुछ माएँ तो बच्चों को पालने के लिए दूसरों के यहाँ बर्तन, झाड़ू और घरों का काम करके वो पूरे परिवार को पाल सकती है, लेकिन हम उस अकेली माँ का पेट नहीं भर सकते। और भी कई कार्य करके मैंने तो कई माँओं को भीख तक मांगते देखा है। अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी देती है क्योंकि वो जानती है कि वो भूखी रह सकती है, लेकिन
वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती है, लेकिन उसे सब अपने हालातों के अनुसार करना पड़ता है ताकि उसके बच्चों को भूखा न रहना पड़े। और जो माएँ परिवार के साथ रहती हैं तो उन माँओं पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी रहती है। वो सबका ख्याल रखती हैं, सबकी सुनती हैं भी हैं और सबको एक धागे में जोड़े रखती हैं। लेकिन ये सब जब तक ठीक है, माँ के पास समंदर से भी ज़्यादा प्यार का सागर होता है। वो निर्मल सरल स्वभाव की होती है। जब वो गुस्सा होती है तो बच्चों को डांट या पिटाई लगाती है, तो उसमें भी उसका प्रेम होता है। लेकिन कभी कभी उसको कड़क भी बनना पड़ता है। माँ उसके बच्चों की प्यारी होती है। माँ तो कोई भी हो, सब माँ प्यारी होती है और सहनशील भी बहुत होती है। सब काम हंसते हंसते करती रहती है जब तक उसके हाथ पैर सलामत रहते हैं, जब तक अच्छी लगती है। लेकिन जब वो वृद्ध हो जाती है और जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, इस चमचमाती दुनिया में उसके बच्चे कहीं खो जाते हैं, तो उस माँ को भूल जाते हैं। माँ इतना सब कुछ करती है, फिर भी बच्चे कहते हैं कि तुमने क्या किया हमारे लिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि तुम उसी से बने हो। अगर वो नहीं होती तो तुम और हम नहीं होते। उनके बिना हमारा अस्तित्व ही कहाँ। और अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और शादी हो जाती तो वही माँ बुरी लगने लग जाती है। संसार में सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी किसी की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि संसार में सबको अपनी माँ प्यारी होती है। लेकिन कुछ लोग को बुढ़ापे में अपनी माँ बुरी लगने लग जाती है, उससे घृणा करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? जिस माँ ने अपने बच्चों के साथ सब कुछ अच्छा करा, पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, परेशानियों से लड़ी, उस माँ के साथ कलयुगी दुनिया में ऐसा है।